जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि यानी नाभि की मूवमेंट, उसे महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, 3 ओंकार, पूरक, पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श कराएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, बढ़ती हुई क्षमता के साथ अभ्यास, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। आगे बढ़ते हैं, पैर को फैला देंगे, पहले कुछ वार्म अप करते हैं, फिर स्थूल ऑर्गेन यानी मस्तिष्क, छाती, पेट, पीठ, 2 हाथ 2 पैर, इसे स्थूल ऑर्गेन कहते हैं। स्थूल अवयव, दिखने वाले अवयव, इनको हम सक्रिय करेंगे ताकि शरीर में एक जोश आ जाए, शरीर में एक हल्कापन आ जाए। पैर को फैला दीजिए, शुरुआत पैर से करते हैं, पूरे पैर को पहले फ्री करते हैं। पैर की उंगलियां दबाइए, दबाइए उंगलियां और दबाइए, खूब दबाइए। सारा ध्यान उंगलियों के दबाव से उत्पन्न हो रहे कायिक भाव यानी शरीर पे इफेक्ट, उसे कायिक भाव कहते हैं। दृष्टा बन के महसूस करें। हम बिना किसी राग या द्वेष, सिर्फ दृष्टा बन के उंगलियों की इफेक्ट महसूस करेंगे। रिवर्स पेट की ओर खींचिए, खींचिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए। मध्य में पूरा पंजा जमीन की ओर, खूब दबाइए। पेट की ओर खींचिए। मध्य में अब घूंटी, एंकल पार्ट, दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, उल्टा 1 2 3 4 5 6। अब पूरे पैर को एक साथ सक्रिय करेंगे। आंखें बंद, आंखें बंद। डिटैच होके, बिना रुकावट, नॉन स्टॉप दोनों पैरों की मूवमेंट। विश्रांति। बैठक स्थिति में साइकिलिंग, ताकि पूरे पैर में जो हड्डियां हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। पीछे सपोर्ट 1 2 3 4 5 6, उल्टा 1 2 3 4 5 6। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6, उल्टा 1 2 3 4 5 6। दोनों पैर से 1 2 3 4 5 6, उल्टा 1 2 3 4 5 6। विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान।
इफेक्ट को एब्जॉर्ब करे, उसे शरीर में समाविष्ट करने का प्रयत्न। घुटने के लिए पकड़ लेंगे, गोलक घुमाएंगे, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। पैर स्ट्रेट करिए दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। दोनों घुटने को खूब दबाएंगे, खूब दबाइए, स्ट्रेट कीजिए। आखिरी थाइस की फैट के लिए इससे बार बार इस तरह ये हिस्से से इसकी मसाज करनी से, इस तरह जहां थाइस में एक्स्ट्रा फैट है वहां बार बार मुट्ठी से उसकी मसाज कीजिए। विश्रांति, आंखें बंद। पूरे पैरों का स्वास्थ्य इंप्रूव हो जाएगा, पूरे पैर में ज्यादा रक्त बहने लगेगा, पैर का दर्द कम हो जाएगा, घुटने स्ट्रांग हो गए, चलने की क्षमता बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, संतुलन बढ़ेगा। बैठ जाएंगे। हाथों की सबसे पहले शोल्डर, बटरफ्लाई, हाथ का बटरफ्लाई, स्लोली हाथ को फ्री करके 1 2 1 2। हाथ को भूल जाइए, पूरा ध्यान शोल्डर पे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। साथ में सांस को ऐड कर सकते हैं। ये शोल्डर के लिए हम डेली करते शोल्डर रोटेशन, वो डिफरेंट है। आज हम पूरे हाथ का स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं। अब मसल्स का हिस्सा, बाइसेप्स, अर्धवर्तुल क्रिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। इफेक्ट महसूस कीजिए, प्रतिपल इफेक्ट होती है। छोटी सी छोटी क्रिया भी शरीर को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। हम ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान नहीं होता, लेकिन प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य, प्रत्येक सोच और प्रत्येक भाव की शरीर मन के द्वारा प्रतिक्रिया होती है। कोनी 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरे हाथ स्ट्रेट ट्विस्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुट्ठी बनाएंगे, शुरू 1 2 3 4, उल्टे 1 2 3 4। अब उंगलियां ताली बजाएंगे जोर से, जितनी ताकत है, 2 ताकत से हाथ को इस तरह, थोड़ा सा पेन होगा लेकिन आप पूरे उंगलियों से कंधे तक हाथ का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हाथ को लटका दीजिए
ब्लड सर्कुलेशन महसूस करें। पंजों को खोल बंद कीजिए, विश्रांति। पैर का स्वास्थ्य ठीक हो गया, हाथ का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब कमर पे आते, अब कमर को खिंचाव दबाव देते ताकि वहां भी उसका भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, वहां भी जो भी तकलीफ है वो कम हो। लोलासन कहते, इस तरह एक पैर आगे एक पैर पीछे और ये कमर को सीधी रखें। अब जो पीछे पैर है उसको पकड़ लें इस तरह और दूसरी साइड झुकने का प्रयत्न, जो पैर पीछे है उसी साइड झुकने का प्रयत्न, और झुकिए और झुकिए और झुकिए। यहां पे खिंचाओ, यहां पे दबाओ, कोशिश कीजिए जितना ज्यादा मैक्सिमम झुक सके। मध्य में आएंगे, आसन चेंज करेंगे। पीछे वाले पैर को पकड़ लेंगे और एक बार झुकने का प्रयत्न, और झुकिए झुकिए झुकिए। गले में खिंचाव, गर्दन में दबाव, कमर में दबाव, कमर में खिंचाव, आंखें बंद। मध्य में आएंगे, विश्राम। अब थाई जॉइंट्स, बटरफ्लाई है वो थाई जॉइंट्स यानी पैर जहां शरीर से जुड़ते हैं उस हिस्से के लिए, और नजदीक करें ये हिस्सा और जॉइंट का बटरफ्लाई खूब ध्यान से, और पैर नजदीक लाओ, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। जॉइंट्स ठीक हो गए, पद्मासन। अब आते हैं पेट पे। पैर की क्रिया हो गई, हाथ की क्रिया हो गई, कमर की हो गई। अब पेट पे, पेट के लिए 3 मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। नमन मुद्रा, शक्ति मुद्रा और सी मुद्रा पार्ट 2। तीनों की इफेक्ट पेट पे होगी। पेट का हमने स्पेशल सेशन किया था, लेकिन आज हम पूरे स्थूल शरीर का सेशन कर रहे हैं। नमन मुद्रा, आगे झुकना है, मुट्ठी बनाएंगे, मुट्ठी से पेट में खड्डा निर्माण करेंगे, जितना हो सके आगे झुकने का प्रयत्न, और दबाव को महसूस कीजिए। पूरक रे, और आगे झुकिए और आगे झुकिए। कोनी टाइट, सांस भरते उपराएंगे। रे चौक, सेंटर पार्ट में दबाव, पीठ में खिंचाव। अब शक्ति मुद्रा करेंगे, लेफ्ट और राइट की ओर, और फिर आगे हाथ पीछे बांध लेंगे। अब दबाव था, अब पेट के पीछे वाले हिस्से में खिंचाव होगा। लीवर दबेगा, स्प्लीन दबेगी, और जो लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन का जो हिस्सा है वहां पे दबाव होगा, उनकी सक्रियता बढ़ेगी, वहां पे जो जड़त्व है वो दूर होगा, चयापचय, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा। पूरा शक्ति मुद्रा करते रे च।
सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, रेचक। पुनः पूरक, राइट साइड, रेचक। और नीचे जाने का प्रयत्न, कपाल घुटने को स्पर्श होना चाहिए। पूरक। अब आगे झुकेंगे कमर से, रेचक, पूरक, रेचक। सांस भरते ऊपरेंगे, नमन मुद्रा, शक्ति मुद्रा। और तीसरी मुद्रा है पेट के लिए सी मुद्रा पार्ट 2। बिना सांस यानी रेचक करके जीभ को बाहर खींचेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। कोशिश करें यथाशक्ति, सावधान। ये सी मुद्रा पार्ट 2 है। पेट को अंदर खींचना है, जीभ को बाहर खींचना है, दोनों अवस्था बहिर्कुंभक में यानी बिना सांस। संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर। पेट और कमर का हिस्सा हो गया। अब डायफ्रेम को ठीक करेंगे। उसके लिए हाथ को ऊपर खींचना है ताड़ासन की तरह। ताड़ासन भी कह सकते हैं, वृक्षासन भी कह सकते हैं। और फिर लंबी गहरी सांस लेनी है पेट को फुलाते हुए, ताकि डायफ्रेम हमारा और लूज हो जाए और प्रत्येक सांस में हमें मिलने वाली प्राण शक्ति ज्यादा मिलने लगे। कम एफर्ट ज्यादा प्राण शक्ति अगर हमारा डायफ्रेम लूज है तो। डायफ्रेम को लूज करने के लिए शरीर की खींची हुई अवस्था के साथ लंबी गहरी सांसें। सावधान, रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरक। हाथ इंटरलॉक करें, खींचिए ऊपर और खींचिए और खींचिए और खींचिए। कमर से हाथ की उंगलियों तक खिंचाओ, थोड़ी सी गर्दन ऊपर करेंगे। अब लंबी गहरी सांस 12-15 बार। पेट फूलना चाहिए। धीरे से नीचे आएंगे, विश्रांति। अगर आप अधूरी सांस के शिकार हो तो ये क्रिया करें, आपकी सांसें अपने आप लंबी गहरी हो जाएगी। लंबी गहरी सांसें प्रत्येक सांस के साथ ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन खींच लाएगी और शरीर की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी, प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, तकलीफें कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। डायफ्राम हो गया। अब रिब्स का हिस्सा, ये पसलियां जिसके भीतर हमारे लंग्स, हार्ट, ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन छुपे हुए हैं और कुदरत ने इन्हें ये प्रोटेक्शन वॉल दी है। रिब्स इतनी प्रोटेक्ट, हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है कि कितना भी उस पे घा पड़े, यानी अगर किसको इसे हीट कर रहा है तो रिब्स कट जाएगी लेकिन मूव नहीं होगी। इतनी स्ट्रांग हमारी रिब्स है। रिब्स के भीतर ऑर्गन है तो वहां का स्वास्थ्य ठीक करते हैं। हाथ टेक दो, कोनी टेकिए, दूसरे हाथ को स्ट्रेट कीजिए। अब ये हाथ जमीन को लगाने का प्रयत्न, खींचिए, जमीन पे लगाइए। कोनी का सपोर्ट है इसलिए वो ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं। खींचिए और खींचिए।
अब लंबी गहरी सांस लेंगे। एग्जैक्ट रिब्स पे इफेक्ट आ रही है, ध्यान से कीजिए। दूसरी ओर से हाथ को टेकिए, कोनी टेकिए, दूसरा हाथ ऊपर लीजिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्रांति। कुछ पल की विश्रांति, तब तक रिवीजन कर लीजिए। पैर की क्रियाएं हो गई, कमर की क्रिया हो गई, पेट की क्रिया हो गई, डायफ्रेम की क्रिया हो गई, पसलियों की क्रिया हो गई, हाथ की क्रिया हो गई। अब बाकी बचा हमारा सीना, छाती का हिस्सा। इसे अगर ठीक करना है तो सांस का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना प्रोटेक्टेड है कि भीतर के ऑर्गेन की बिना सांस को प्रभावित किए इफेक्ट नहीं होती। तो हम दीर्घ श्वसन पार्ट 1 और पार्ट 2 है, वो 5-5 बार करेंगे। वेरी इफेक्टिव फॉर आवर चेस्ट, छाती के लिए बहुत इफेक्टिव है। वो 2 क्रिया है। दीर्घ श्वसन पार्ट 1 समान गति से रेचक पूरक, और पार्ट 2 में 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। बस वो 2 क्रिया करनी है 5-5 बार। रीढ़ की हड्डी सीधी, पहली क्रिया करेंगे, रेचक, पूरक, दूसरी क्रिया 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। आखिरी बार। सीने के लिए तीसरी क्रिया है कुंभक। पूरक करने के पश्चात कुंभक कीजिए और सीने को खींच के रखें यथाशक्ति। एक बार देख लीजिए, रेचक, पूरक, कुंभक, सीना तान के। हार्ट पेशेंट हो न करे, जितनी देर तक आप रुक सकते हो रुकिए, सीना तान के। सीना बढ़ेगा, चेस्ट का स्वास्थ्य इंप्रूव हो जाएगा। दोबारा करते हैं, पूरक, अब बचा हमारा कंधा। कंधे के लिए शोल्डर रोटेशन सबसे बेस्ट, A1 प्रूव की हुई क्रिया जो हम डेली करते हैं। एक शोल्डर स्कंद चालन कहते हैं इससे, शोल्डर रोटेशन। लेकिन बहुत सारी तकलीफें अटक जाती है जो अदरवाइज नॉर्मल लोग को भी होती है, हमें पता भी नहीं वो तकलीफ है, क्योंकि हम डेली शोल्डर रोटेशन क्रिया करते हैं। आज करेंगे 5-5 बार सांस के साथ। शुरू करेंगे, पूरक, उल्टे राउंड, अब गला। गले के लिए ब्रह्म मुद्रा सबसे बढ़िया मुद्रा। करते हैं स्लोली 5-5 बार। शुरू, 1
2 3 4 5 उल्टे रहो 1 2 3 4 5। अब बच्चे दो हिस्से, एक हमारी पीठ का हिस्सा और एक मस्तिष्क का हिस्सा। मस्तिष्क के हिस्से के लिए सारी विपरीत करनी, मस्तिष्क को आगे झुकाना और पैर को ऊपर लेना, वेरी इफेक्टिव। सर्वांगासन सबसे सिंपल और बढ़िया। और पीठ के लिए भुजंगासन, ये दो आसन करेंगे तो हमारे शरीर का पैर, कमर, पेट, डायफ्राम, पसलियां, चेस्ट, कंधा, हाथ, गर्दन, मस्तिष्क और पीठ, सबको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मिल गई, कुछ ना कुछ एक्टिवेशन मिल गया, पूरा शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा। अब करते हैं भुजंगासन और तत्पश्चात करेंगे सर्वांगासन। भुजंगासन पीठ के लिए, सर्वांगासन ब्रेन के लिए, और फिर हम प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। तो धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे, पूरी 1 मिनट तक भुजंगासन करेंगे। सारा ध्यान पीठ पे रहेगा, आंखें बंद रहेगी। क्या बदलाव हो रहा है उसको स्पष्ट रूप से महसूस करना है। उठाइए शरीर, मस्तिष्क पीछे, नाभि तक का शरीर चिपका हुआ। 1 मिनट काउंट स्टार्ट। विश्रांति। मस्तिष्क के लिए सर्वांगासन आखिरी आसन आज का, बहु फायदेमंद, यानी मल्टीपल बेनिफिट्स है किसके, सर्वांगासन के। कई एंगल से सर्व अंग आसन, पूरे शरीर के जितने भी ऑर्गन है उनको सक्रिय करने वाला सर्वांगासन, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को वहां पे कम हो जाता है। नेचुरल ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क में होने लगता है। मस्तिष्क की नस नालियां, ग्रंथियां सारे शरीर से जुड़ी हुई है, उन्हें भरपूर मात्रा में रक्त मिलता है ताकि उनकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है एंड माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होकर शरीर का कार्य खूब सुचारू रूप से चलने लगता है। तो सर्वांगासन सब लोग कर सकते हैं, वेरी इजी सिंपल, कोई डरने की जरूरत नहीं। आप सेकंड बैच के हो, यानी आप बेसिक सब सीख चुके हो, इसलिए मैं ये सेंटेंस कह रहा हूं कि सब लोग कर सकते हैं। यथाशक्ति खुद की क्षमता पहचान के कीजिए। पीठ के बल आ जाएंगे, दोनों पैर 45 डिग्री पे, 90 अधलासन वो सर्वांगासन। आंखें बंद।
धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह पैर, कमर, पेट, डायफ्राम, पसलियां, चेस्ट, कंधा, गला और गर्दन, मस्तिष्क और पीठ, उनकी सिलेक्टिव क्रियाएं करके आप अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हो। आपका जो भारीपन है शरीर में वो कम हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चलने लगेगा, प्रत्येक ऑर्गन अपने आप में एक आपको आंसर देगा, हल्का फुल्का महसूस करेंगे आप। पद्मासन ले लो, पद्मासन, कपालभाति करेंगे, तत्पश्चात रंगों का ध्यान करेंगे। अभी हमने शरीर को ठीक किया, लेकिन मन के स्वास्थ्य का क्या? तो रंगों के माध्यम से मन का स्वास्थ्य ठीक किया जाता है। मन को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, उनको कम करना है तो 3 रंगों का ध्यान, सफेद रंग, केसरी रंग और आसमानी कलर, ब्लू, लाइट ब्लू। ये 3 रंग और 4 कषाय दोनों एक दूसरे में हिल मिल जाते हैं। कषाय मंद हो जाएंगे, मन का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हम 2-2 मिनट तक रंगों का ध्यान करेंगे और उसके पहले कपालभाति करेंगे। सूचना सुनिए और फॉलो कीजिए, डीप जाने का प्रयत्न, उसका मर्म जाने का प्रयत्न। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका से कपालभाति एक एक नासिका से, सावधान, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। शरीर को शांत और स्थिर कर दें। दूसरी नासिका से लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, सावधान। अब करेंगे कपालभाति पहला राउंड सहज कुंभक। सहज कुंभक मतलब जितना आप कर सकते हो सहज कपालभाति, प्रयत्न रहित कपालभाति करने से कभी प्रेशर नहीं बढ़ते। दूसरी कपालभातियां करने से अगर आपकी क्षमता नहीं तो आपके हार्ट बीट बढ़ सकते हैं। फर्क जानने की कोशिश कीजिए। सहज कपालभाति 100-120 तक कीजिए। तत्पश्चात सफेद रंग का ध्यान करेंगे पूरी 2 मिनट के लिए। 120 सेकंड तक आपको बार बार सफेद रंग को देखने का प्रयत्न करना है ताकि हमारा गुस्सा, क्रोध कसाय मंद हो। गुस्सा सबको आता है, गुस्सा नेचुरल है, वो प्रकृति है, और न आना वो संस्कृति है। ज्यादा आना विकृति है। ज्यादा गुस्सा विकृति, बिल्कुल न आना संस्कृति, और आना प्रकृति। हमें प्रकृति से संस्कृत होना है सफेद रंग के ध्यान से। सावधान। कपालभाति रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, आंखें बंद, बंद आंखों से दूध का सरोवर, बर्फ से लदा हुआ पहाड़, बहुत बड़ी सफेद रंग की ध्वजा, किसी एक सफेद रंग को देखने का प्रयत्न। आगे सफेद रंग, पीछे सफेद रंग, बाईं ओर सफेद रंग, दाहिनी ओर सफेद रंग, ऊपर सफेद रंग, नीचे सफेद रंग, चारों ओर, अत्र तत्र सर्वत्र सिर्फ सफेद रंग। बंद आंखों से बार बार सफेद रंग को देखने का प्रयत्न। सिर्फ देखें। देखना और सोचना दोनों भिन्न क्रियाएं हैं। हमें सिर्फ देखना है, सोचना नहीं है। चारों ओर अत्र तत्र सर्वत्र सफेद रंग को देखिए। सिर्फ सफेद रंग बार बार देखने का प्रयत्न। चारों ओर बर्फ के सफेद रंग की बरस की बारिश हो रही है। चारों ओर बर्फ छाया हुआ है, सिर्फ सफेद रंग।
सावधान। कपालभाति का दूसरा राउंड, तत्पश्चात केसरी रंग को देखने का प्रयत्न। सहज कपालभाति 120 तक जा सकते हो या अपनी क्षमता के अनुसार। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक। चारों ओर केसरी रंग का ध्यान। केसरी रंग, उगता हुआ सूर्य, भगवे रंग की ध्वजा, भगवे रंग के साधुओं का झुंड, सैफरन कलर, भगवा कलर, केसरी कलर, चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। आगे, पीछे, बाईं ओर, दाहिनी ओर, ऊपर, नीचे, अत्र तत्र सर्वत्र। भगवा रंग, भगवा रंग, भगवा रंग। माया और लोभ, माया और लोभ नष्ट होंगे। ग्रीड और लस्ट कम होंगे। भगवे रंग से दो कसाय निम्न होते, क्षीण होते हैं। अटैचमेंट, माया, ग्रीड, लोभ। बार बार भगवा रंग को देखें, सोचे मत, सिर्फ देखें। बंद आंखों से, आंतर चक्षु से चारों ओर भगवे रंग को देखने का प्रयत्न। सावधान। तीसरी कपालभाति, तत्पश्चात आसमानी रंग यानी लाइट ब्लू कलर, आकाश को देखने का प्रयत्न। मान, ईगो, अहंकार क्षीण होगा।
दूसरा कसाय क्रोध, मान, माया और लोभ। मान कसाय क्षीण होगा। आसमान को देखेंगे, हमारी मन की ग्रंथियां खुल जाएगी। सावधान, सहज कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, आसमानी रंग या आसमान को देखने का प्रयत्न, नील गगन को देखने का प्रयत्न, इनफाइनाइट आकाश को देखने का प्रयत्न, बंद आंखों से, जैसे हम किसी छत पे खड़े हैं। इनफाइनाइट आकाश, अनंत आकाश को देख रहे हैं। निरभ्र आकाश, नील गगन का आकाश, ब्लू रंगी आकाश, नीले रंग का आकाश। बार बार सिर्फ आकाश को देखने का प्रयत्न। बंद आंखों से, अंतर चक्षु से भावधारा का प्रयोग करें। सिर्फ आसमान को देखिए। अत्र तत्र सर्वत्र आसमान। मान कसाय मंद होगा, ईगो मंद होगा, अहंकार नाश होगा, मानसिक ग्रंथियां मिटेगी, सोच विस्तृत होगी, ज्ञान की धाराएं खुल जाएगी, समझ बढ़ने लगेगी, अपनेपन का भाव बढ़ेगा, दूसरों को स्वीकार कर पाएंगे, एकांतवाद की ग्रंथियां टूटेगी, अनेकांतवाद समझ में आएगा, भिन्न भिन्न अर्थ समझ पाएंगे, अप्लाइड नॉलेज बढ़ेगा। आसमानी रंग, आसमानी रंग। चारों ओर आसमान को देखिए। दोनों हाथ का आकर्षण करके बाहर आ जाएंगे। सफेद रंग गुस्सा कम करेगा, क्रोध कसाय क्षीण होगा, मंद होगा। भगवा रंग माया और लोभ मंद करेगा, क्षीण होगा। आसमानी रंग मान, अहंकार, ईगो, अभिमान को मंद करेगा। अगर कसाय मंद हो गए, धीरे धीरे कम हो गए, मन का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। सारी तकलीफें इनकी वजह से है। रंगों के माध्यम से हम कसाय को ठीक कर सकते हैं। अब करेंगे हम ओमकार का अभ्यास। तीनों ओमकार 4-4 बार। कंपनों का अनुभव, पूरे शरीर में कंपनों को जानिए, पहचानिए, अनुभविए, ताकि और शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म ऑर्गन तक ऊर्जा पहुंचे, पूरा शरीर जीवंत हो जाए। पूरा
लघु लहरी पूरक। ओम 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 ओम। पूरक। ओम 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 ओम। पूरक। ओम 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 ओम। ब्राह्मरी ओमकार पूरक। पूरक। शांत शांत शांत। बंद आंखों से पूरे शरीर को महसूस करें। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। भीतर के शरीर का एहसास करें। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों का घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आँख खोलेंगे। आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। कल संडे है, कल क्लास नहीं है। मंडे को सुबह 6 बजे मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।